ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा पूरा टॉपिक है अप्सरा के ऊपर कि अप्सरा आसानी के साथ कैसे सिद्ध होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं और हम आपको मालूम है कि हम नई नई अप्सरा की साधना आपके सामने रखते हैं, लेकर आते हैं। आज भी हम नई साधना ही लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं साधना की तरफ। 41 आपने चावल के दाने लेने हैं। जो चावल के दाने हैं वो टूटे होने नहीं चाहिए, पूरा चावल का दाना होना चाहिए। 41 आपने चावल के दाने लेने हैं। थोड़ा सा आपने मीठा गुड़ लेना है। आपको गुड़ का तो पता ही है भाई, गुड़ किन्हें बोलते हैं। 41 आपने चावल के दाने लेने हैं और साथ में आधा किलो मीठा गुड़ लेंगे। ठीक है, मीठा गुड़ लेंगे। उसके बाद आपने खोज करनी है जहाँ पर सांप रहता हो। जहाँ पर सांप रहता है, जिस जगह पर सांप रहता है, आपने जहाँ पर सांप रहता है वहाँ से आपने मिट्टी लेकर आनी है। मिट्टी आपने थोड़ी सी लेकर आनी है। लिफाफे में डालकर आपने मिट्टी को लेकर घर में आ जाना है। उसके बाद आपने कौवे का घोंसला होता है जो, उस कौवे का घोंसला ढूंढना है आपने कि कौवे का घोंसला कहाँ पे है। वो आपको पेड़ पे ही मिलेगा, सबसे ऊपर होता है उनका घोंसला। आपने क्या करना है कि उस घोंसले में जो आपने चावल ले हैं और साथ में जो मिट्टी ली है आपने और साथ में जो आपने गुड़ लिया है, उनको लेकर आपने वहाँ पे पहुँच जाना है जहाँ पर आपने कौवे का घोंसला देखा है। तो सबसे पहले शुरुआत में आपने क्या करना है, अपने देवी और देवता से आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है। आज्ञा लेनी मत भूलिए, वरना आप जो भी साधना करते हैं, चाहे साधना बड़ी है चाहे साधना छोटी है, तो आपकी कभी भी सिद्ध नहीं होगी अगर आप अपने देवी और देवता से आज्ञा नहीं लेंगे। सबसे पहले शुरुआत में आपने अपने देवी और देवता से आज्ञा लेनी है। जब आपने आज्ञा ले ली, उसके बाद आपने चावल लेने हैं, गुड़ लेना है, मिट्टी लेनी है और कौवे का जहाँ पर घोंसला है वहाँ पे चले जाना है आपने। वहाँ पे जाकर आपने पेड़ पे उनका जो घर होता है, कौवे का जो घोंसला होता है वो पेड़ पे होता है। आपने पेड़ पे जाना है, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, उसके घोंसले में जाकर आपने चावल रख देने हैं, साथ में आपने मीठा गुड़ रख देना है और जो मिट्टी ली है उस पेड़ के इर्द गिर्द डाल देनी है। जो आपने मिट्टी ली है सांप से घोंसले से, उसके इर्द गिर्द आपने डाल देनी है। तो घोंसले में आपने चावल डालने हैं, साथ में गुड़ डालना है। डालकर आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। उसके बाद आपने रोज़ की रोज़ ही जाकर आपने उस घोंसले को देखना है। आपने उस घोंसले में चावल बिल्कुल नहीं रखने। जिस घोंसले में कौवे के बच्चे हैं, जहाँ उनके अंडे हैं, उस घोंसले में आप नहीं जिस घोंसले में बच्चे हैं, जहाँ अंडे हैं कौवे के, उस घोंसले में आपने ये सब सामग्री नहीं रखनी। आपने उस कौवे के घोंसले में ये सब सामग्री डालनी है जिस घोंसले में ना तो अंडा ही है ना ही उनके बच्चे हैं, अकेला कौवा ही है। ठीक है, हो सकता है जोड़ा ही हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो घोंसला है वो खाली होना चाहिए। आपने उनको डालकर वापस आ जाना है। ठीक है, लिफाफे में चावल डालने हैं। अगर आप सीधे डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। लिफाफे में डालकर थोड़े से साइड में रख देंगे तो गुड़ तो आप सीधा ही रख देंगे, वो तो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि उनकी रोड़ी बनी होती है, वो नहीं गिरेगा। फिर 41 दिन तक आपने रोज़ उनको देख कर आना है। 41 दिन तक आपके पास 41 दिन का समा है। उन 41 दिन के अंदर अगर कौवे ने चावल खा लिए तो आपकी साधना संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। साथ में गुड़ भी अगर उसने खा लिया, चावल भी खा ले और गुड़ भी खा लिया, 41 दिन के अंदर अगर उसने चावल और गुड़ को ख़त्म कर दिया तो समझ लीजिए आपकी साधना है जो वो सिद्ध होने लगी है, मतलब कि सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, अगर वो नहीं खाता तो आपने
घबराना नहीं है, आपने और दिन आगे बढ़ा देने हैं। 21 दिन तक फिर से आपको टाइम लेना है। तो किन से लेना है टाइम आपने? जब आपने देख लिया कि 41 दिन तक ये सब चावल और गुड़ नहीं ख़त्म हुआ 41 दिन के अंदर कौवे से, तो आपने अपने देवी और देवता से फिर से आज्ञा लेनी है। आपने 21 दिन का टाइम फिर से लेना है। 21 दिन के अंदर अंदर फिर से उसने अगर चावल और गुड़ को खा लिया तो आपकी साधना फिर से सिद्ध हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं खाता तो आपने तीसरी बार ट्राई करना है। तीसरी बार आपने फिर से आज्ञा लेनी है। उसके बाद आपने 11 दिन का रखना है। पहले आपने 41 दिन का रखना है। अगर आपका काम नहीं बना उसके बाद आपने 21 दिन का रखना है। अगर फिर भी नहीं काम बना तो आपने 11 दिन तक रखना है। अगर 11 दिन तक भी नहीं वो चावल और गुड़ नहीं खाता वो कौवा, तो फिर आपकी साधना नहीं सिद्ध होगी। आपने और कोई विधि विधान लेना पड़ेगा। ठीक है। इस साधना में भी ना तो कोई मंत्री है, ना ही आपको बैठना पड़ेगा, ना ही कोई सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत है। ठीक है। इसमें हमने देख लीजिए आपको कितनी आसान साधना बता रखी है। हमारे चैनल पे बहुत सारी साधनाएं हैं। अगर आपको ये साधना नहीं पसंद आती तो आप और कोई देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप और बड़ी साधना करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे है। अगर आप छोटी साधना करना चाहते हैं आसानी के साथ, वो भी है। तो अगर आप गुमराह होना चाहते हैं तो फिर तो YouTube पर आप सर्च मार लीजिए, आपको बहुत सारी साधनाएं मिल जाएगी। उनसे आप कोई भी देख लीजिए। वो लोग आपको ना तो विधि विधान ही बताते हैं, ना ही आपको मंत्र सही बताते हैं, ना ही आपको सुरक्षा मंत्र सही बताते हैं। तो आपकी जो साधना है वो कैसे सिद्ध होगी? अगर उनका विधि विधान ही गलत है तो वो कभी भी साधना सिद्ध नहीं होती। तो ये हमने जो साधना बताई है इसमें ना ही मंत्र है, ना ही बैठना पड़ेगा, ना ही सुरक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत है। तो कितनी आसान साधना है। अगर आप ये साधना नहीं कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप साधना सुनते ही रह जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। ये बात हमारी नोट कर लीजिए। अगर 41 दिन के अंदर अंदर आपका वो चावल और गुड़ खा लेता है कौवा, तो जब आखिरी दिन होगा आपका, आपने अकेले में सोना है। ठीक है। उस दिन भी आपने अकेले ही सोना है और जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक भी आपने अकेले में ही सोना है। हो सकता है आप बाहर सो सकते हैं। अगर आप जहां पर अपने देवी देवता को स्थान दिया है आप वहां पे भी सो सकते हैं। चारपाई पे बिल्कुल नहीं सोना, आपने नीचे ही सोना है। धरती माँ की गोद में सोना है आपने, चारपाई पे बिल्कुल नहीं सोना। नीचे सोने का ये होता है कि साधना बहुत ही जल्द, बहुत ही तेज़ी से सिद्ध होती है। इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं अगर आप नीचे ही सोगे तो सबसे बेहतर है। जब आखिरी दिन होगा तो जब आप सोए होंगे तो आपके आँखों के सामने अप्सरा आकर खड़ी हो जाएगी और आपको बोलेगी कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। आपने ये नहीं बोलना कि मैंने उसको मारना है, इसको मारना है, लड़की को पटाना है। ऐसा काम नहीं। देवी और देवता और अप्सरा ये सब शक्तियाँ एक ही है। ये गंदे काम नहीं करती। अप्सरा साधना है जो अगर अप्सरा किसी ने सिद्ध की है तो वो गंदे काम बिल्कुल नहीं ले सकता, अच्छे काम जितने मर्जी ले सकता है। आपने उनको बोलना है, अप्सरा ने आपको बोलना है मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने उनको बोलना है कि हे देवी, माँ के रूप में आपने सिद्ध करना है उनको कि हे देवी, मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, गरीब लोगों की। तो इसीलिए मैंने आपका आवाहन किया है, आपको बुलाया है ताकि मैं आपकी मदद से लोगों की मदद कर पाऊँ, गरीब लोगों की। आपको इसीलिए बुलाया है मेरी माँ, हे देवी। उसके बाद आपने वचन में आ जाना है, वचनों में बंध जाना है। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। तो उसके बाद जब जाने लगेगी तो आपने उनसे पूछ लेना है कि देवी ये काम हमारा ये काम करना है आपने, तो आप मुझे बता दीजिए भोग प्रसाद आप क्या लेंगी और कहाँ पे लेंगी।
कहाँ पे भोग प्रसाद दूं, तो वो आपको बता देगी। जहाँ पर बोलेगी आपने वहाँ पे भोग प्रसाद दे देना है। जो भोग प्रसाद बोलेगी आपने वही भोग प्रसाद देना है। अपनी मर्जी से भोग प्रसाद बिल्कुल नहीं देना। इस साधना का कोई टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधा खुला टाइम है। आप कभी भी जाकर दिन में आप उस घोंसले में देख सकते हैं कि उसने चावल और गुड़ को खाया है या नहीं। इसमें कोई टाइम की बात नहीं है, टाइम खुला ही है इस साधना में। अगर फिर भी किसी को कोई बात का पता नहीं चलता तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। उसके आपने क्या करना है, लाइक नहीं करते मेरे भाई, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम और नई से नई साधना आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।